नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे होंगे। साथियों, बहुत से अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर, कौन सी नगरीय निकाय में कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने पद खाली है, उसका विवरण आप हमें दें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जांच पड़ताल करने के पश्चात कुछ लिस्ट हमें मिली है, ठीक है, जिसके आधार पर हम बात करने वाले हैं कि उदयपुर नगर पालिका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन नगर पालिका में कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने पद खाली है, सभी का विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी। यदि आपको लगता है कि वास्तविकता में जो हमें जानकारी मिली है एकदम सही और सत्य है, हमारे लिए मददगार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा साथियों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लिस्ट की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए आप इस लिस्ट को देख सकते हो, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। साथियों, इस लिस्ट के बारे में हमें भी पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच पड़ताल करने के पश्चात हमें ये लिस्ट मिली है, जो कि मैंने अब आपको ये बता दी है। विषय के अंतर्गत आप देख सकते हो, सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु सूचना भिजवाने के संबंध में, ठीक है। चलिए नीचे ले चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे देखिए टॉप पर नॉन टीएसपी की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। नगर निकाय आगेट यहाँ पर देखिए, ठीक है। विवरण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप संपूर्ण वर्गवार आरक्षण लिस्ट लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण उदयपुर नगरीय निकाय की वर्गवार आरक्षण लिस्ट प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ साथ सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो, ठीक है। चलिए नगरीय निकाय आगेट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि साथियों टोटल पद 24 रखे गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 11 पद रखे गए हैं, ठीक है। उसके पश्चात ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जाति यानी साथियों एससी के लिए यहाँ पर 3 पद रखे गए हैं, एसटी के लिए 2 पद रखे गए हैं, ठीक है। और जो शहरी जनजाति है उसके लिए यहाँ पर एक भी पद नहीं रखा गया है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करते हैं आसिंद की, बात कर लेते हैं नगरीय निकाय आसिंद, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक मिनट साथियों, ठीक है। ये देखिए नगरीय निकाय आसिंद, आसिंद में साथियों हम टोटल पदों की बात करें तो 29 पद खाली है, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 13 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 4 पद है, एसटी के लिए 3 पद है, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पर साथियों 6 पद रखे गए हैं और एमबीसी के लिए 1 पद रखा गया है। उसी के पश्चात नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कि विकलांग है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है और खिलाड़ी है, उनके लिए यहाँ पर पदों को विवरण दे रखा है। विकलांग के लिए साथियों आसिंद में केवल 1 पद है, ठीक है। उसके पश्चात भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद रखे गए हैं और जो खिलाड़ी है उनके लिए 1 भी पद यहाँ पर रखा नहीं गया है, ठीक है। चलिए उसके पश्चात आगे हम बात करते हैं, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। नगर देखिए कार्यालय नगर पालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये देखिए इसमें हम बड़ी सादड़ी में टोटल पदों की बात करें, ठीक है, तो 24 पद रखे गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 11 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 3 पद है, एसटी के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 5 पद है और साथ ही जो आपकी अति पिछड़ा वर्ग है यानी एमबीसी है उसके लिए 1 पद रखा गया है। बाकी जो विवरण है यहाँ पर दे रखा है, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों को विवरण यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। एक बार सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कौन सी नगरीय निकाय से आवेदन किया है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो साथियों आप पदों को विवरण को देखते हुए अपना आवेदन करें, जिससे कि आपको भर्ती में सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों नगरीय निकाय थोड़ा यहाँ से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए हमें कुछ देखने को अच्छे से नहीं मिल रहा है, यदि आपको समझ आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए
अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नगरीय निकाय में भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, भीलवाड़ा में साथियों टोटल पदों की बात करें तो ये देखिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 51 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 पद है, एससी कैटेगरी के लिए 39 पद है, एसटी कैटेगरी के लिए 19 पद है, ओबीसी के लिए 51 पद है, एमबीसी के लिए 12 पद रखे गए हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कि सर भीलवाड़ा में विकलांग है जो खिलाड़ी है या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए उनके लिए क्या क्या पद रखे गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विकलांगों के लिए टोटल यहाँ पर 4 जो है कि ये देखिए 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, यानी टोटल 9 पद यहाँ पर विकलांगों के लिए रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए आप देख सकते हो, और खिलाड़ियों के लिए साथ यहाँ पर 4 पद रखे गए हैं भीलवाड़ा में। ठीक है, ये देखिए। उसके पश्चात आगे हम बात करते हैं नगरीय निकाय यहाँ पर क्या दे रखा है, ये भिंडर। ठीक है, भिंडर में आप बात कर लेते हैं तो टोटल 14 पद रखे गए हैं। ठीक है, ये देखिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 8 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद है, और जो एमबीसी है उसके लिए यहाँ पर साथियों एक भी पद नहीं रखा गया है। तो आप सोच समझ के आवेदन करें। आप ऐसे जगह से आवेदन नहीं करें जहाँ पर आपकी कैटेगरी के लिए एक भी पद नहीं हो, तो सीधी बात है साथियों आपको भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आवेदन करने से पहले एक बार सभी लिस्ट आप अच्छे से देखें, उसके बाद आप अपना आवेदन करें। ठीक है, चलिए। उसके पश्चात नगरीय निकाय चित्तौड़गढ़ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये देखिए ऊपर आपको देखने को मिल रहा है नगरीय निकाय चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए, इसमें ये देखिए, जिसमें चित्तौड़गढ़ में जनरल कैटेगरी के लिए 60 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पद है, एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 18 है। ठीक है, उसके पश्चात ओबीसी के लिए 32 पद रखे गए हैं, एमबीसी के लिए 7 पद रखे गए हैं। और यहाँ पर जो विकलांग भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनका विवरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों हमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके पश्चात आगे फिर देखते हैं। आगे हम सनवाड़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़। ठीक है, जिसमें ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 7 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद है। यहाँ पर साथियों एमबीसी के लिए एक भी पद नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे फिर हम बात कर लेते हैं नगर पालिका गंगापुर जिला भीलवाड़ा। ठीक है, गंगापुर में टोटल पदों की बात करें तो 41 पद रखे गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 17 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 6 पद है, एसटी के लिए 4 पद है, ओबीसी के लिए 8 पद है, एमबीसी के लिए 2 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे और फिर हम बात कर लेते हैं। आगे हम गुलाबपुरा भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। गुलाबपुरा में साथियों टोटल 51 पद है, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 20 पद है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद है, एससी के लिए 8 पद है, एसटी के लिए 6 पद है, ओबीसी के लिए 10 पद है, और एमबीसी के लिए 2 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे और फिर बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं नगरीय निकाय कानोड़। ठीक है, कानोड़ में टोटल 21 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 9 पद है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, और आपके एमबीसी के लिए 1 पद रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर साथ थोड़ा मैं अच्छे से दिख नहीं रहा, शायद कपासन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा दिख नहीं रहा तो फिर गलत बताने से कुछ मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं नाथद्वारा जिला राजसमंद की हम बात करते हैं। नाथद्वारा में टोटल साथियों आपके जो है कि 38 पद रखे गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 17 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद खाली है, एससी के लिए आपके 6 पद खाली है, एसटी के लिए आपके लिए 4 पद खाली है, ओबीसी के लिए 7 पद खाली है, एमबीसी के लिए 1 पद खाली है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आगे हम बात कर लेते हैं निम्बाहेड़ा। ठीक है, निम्बाहेड़ा में साथियों यहाँ पर टोटल आपके 104 पद है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 40 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद है, एससी के लिए 16 पद है, एसटी के लिए 12 पद है, ओबीसी के लिए 21 पद है, और जो आपके एमबीसी है उसके लिए 5 पद रखे गए हैं।
ठीक है। चलिए आगे उसके पश्चात हम बात करते हैं राज्य संबंध नगरीय निकाय राज्य संबंध, ठीक है। राज्य संबंध में टोटल पदों की हम बात करें तो टोटल 50 पद रखे गए हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए टोटल 50 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए आपके 8 है, एसटी के लिए 6 पद है, ओबीसी के लिए 10 पद है और आपके जो एमबीसी है उसके लिए 2 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कार्यालय नगर निगम उदयपुर। आपकी जो मेन नगर पालिका है उदयपुर, उसके बारे में यहाँ पर विवरण दे रखा है। उदयपुर में साथियों हम टोटल पदों की बात करें तो 407 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 100 पद है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर शायद 26 पद है, ठीक है। और जो आपके अनुसूचित जाति है उसके लिए 59 पद है, और जो आपकी एसटी है, ठीक है, उसके लिए 143 पद है, ओबीसी के लिए 64 पद है, थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ओबीसी के लिए 64 पद है, ठीक है। और जो आपके ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों यहाँ पर 13 पद रखे गए हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अक्षर है थोड़े बारीक लिखे हुए हैं, थोड़े सा दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी 1080 करके देखोगे तो आपको शायद थोड़ा ठीक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कार्यालय नगर पालिका बांसवाड़ा, ठीक है। ये देखिए नगर पालिका बांसवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो टोटल पद यहाँ पर निवासी रखे गए हैं, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट, टोटल पद आपके निवासी रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 45 पद है, और जो आपकी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 4 पद है, एसटी के लिए 40 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपके जो कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 11 पद है, एससी के लिए आपके 1 पद है, एसटी के लिए 10 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात देखिए डूंगरपुर की हम बात कर लेते हैं। डूंगरपुर में टोटल 58 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 32 पद है, एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए आपके जो है कि 24 पद रखे गए हैं, ठीक है। उसके पश्चात कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कुशलगढ़ में जनरल कैटेगरी के लिए 10 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 9 पद है, ठीक है। क्योंकि साथियों ये टीएसपी एरिया में आ जाता है, जहाँ पर एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं रखा गया है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़ में हम बात करते हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 30 पद है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 26 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात सागवाड़ जिला डूंगरपुर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 13 पद है, जनरल कैटेगरी के लिए 8 पद है, एससी के लिए 1 भी पद नहीं है, ठीक है, एसटी के लिए 5 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात सलुम्बर की हम बात कर लेते हैं। सलुम्बर में टोटल पदों की हम बात करें तो टोटल 12 पद रखे गए हैं, ये देखिए, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 7 पद है, एससी के लिए 1 भी पद खाली नहीं है, एसटी के लिए 5 पद रखे गए हैं, एसटी के लिए साथियों सॉरी आपके 5 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात लास्ट में हम बात कर लेते हैं नगरीय निकाय मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ में आपके टोटल 24 पद है, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपके 11 पद है, एससी के लिए 2 पद है, सॉरी साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, और जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए 5 पद है, और एमबीसी के लिए आपके जो है कि 1 पद रखा गया है। तो लगभग साथियों पूरी पीडीएफ मैंने आपको दिखा दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई है, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों के पास भी ये अपडेट पहुंच सके। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में साथियों हम कौन सी नगर पालिका की बात करें उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि सर इस नगर पालिका की लिस्ट आप हमें बताएं, तो उसकी लिस्ट की वीडियो हम सेकंड वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है।